हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे फाइल हैंडलिंग क्या है। फाइल हैंडलिंग से पहले हम लोग देखते हैं फाइल क्या है। फाइल इज नथिंग बट नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन ऑन डिस्क दैट स्टोर डाटा परमानेंटली। फाइल एक मेमोरी लोकेशन है जहाँ पे हम लोग डाटा को स्टोर करते हैं परमानेंटली के लिए। एग्जांपल देखते हैं। ए इक्वल टू 10, फोल्डर इक्वल टू 10। ए नॉर्मली हम जब कोड रन करते हैं तो एक एक ही बार हम इस वैल्यू को यूज़ कर सकते हैं। बट अगर हमने फ़ोल्डर में कोई वैल्यू सेव कर लिया है, तो वो परमानेंटली डाटा सेव हो जाता है, जब तक उसको हम कंप्लीटली डिलीट नहीं करेंगे फ़ोल्डर में जाके। तो अभी समझते हैं फ़ाइल हैंडलिंग क्या है। इसी फ़ाइल को हैंडल करने में जो मैकेनिज़्म लगता है होता है, उसी को फ़ाइल हैंडलिंग कहते हैं। फ़ाइल हैंडलिंग इज़ अ मैकेनिज़्म थ्रू व्हिच वी कैन हैंडल द फ़ाइल। अ, जैसे फ़ाइल क्रिएट करते समय हम लोग रीड, राइट, क्रिएट, अपेंड इसी को हैंडल करने के मैकेनिज़्म को ही फ़ाइल हैंडलिंग कहते हैं। तो एग्ज़ाम्पल देखते हैं कि एक हमने फ़ाइल क्रिएट किया है फ़ाइल नेम से। अ, उसमें हम यूज़ करेंगे ओपन का। आगे देखेंगे इसमें ऑपरेशन में कोई भी फ़ाइल क्रिएट करते समय टाइम हम ओपन कीवर्ड का यूज़ करते हैं। ओपन फिर इसके बाद हम लोग फ़ाइल का नेम डालेंगे एंड कॉमा में और उसका मोड डालेंगे। मोड क्या है कि फ़ाइल रीड करना है, राइट करना है, क्रिएट करना है या अपेंड करना है। तो आइए हम इसको डीप में देखते हैं। फ़ाइल हैंडलिंग ऑपरेशन इन पाइथन। सबसे हम पहला काम हम लोग का क्या होता है फर्स्ट स्टेप ओपन अ फ़ाइल। टू वर्क द फ़ाइल यू नीड फर्स्ट ओपन यूजिंग द ओपन पैरेंथेसिस ब्रैकेट फंक्शन। सबसे पहला हम लोग का स्टेप क्या रहेगा ओपन फंक्शन का यूज़ करना है। ओपन पैरेंथेसिस ब्रैकेट के अंदर हम लोग 2 फंक्शन को लेंगे। फर्स्ट होगा फाइल नेम एंड मोड। वही हम लोग देखे थे फाइल नेम समथिंग एंड मोड। मोड क्या है राइट, क्रिएट, अपेंड एंड रीड। एग्जांपल ये सेम ओपन एग्जांपल टेक्स्ट फाइल नेम एंड आर रीडिंग। ये देखते हैं कि रीड आर डब्ल्यू ए बी क्या है। ये आर दीज आर मोड। आर का यूज हम करते हैं स्मॉल बेसिकली रीड करने के लिए फाइल में क्या हम लोग सेव करके रखे हैं। और आर डब्ल्यू का यूज़ करते हैं हम लोग राइट करने के लिए जो भी हम अ, फ़ोल्डर में हम लोग जो लिखना है, जो स्टोर करना है, उसका यूज़ करते हैं राइट। क्या स्टोर करना है? क्रिएट अ न्यू फाइल, ओवरराइट अ एक्जिस्टिंग फाइल। न्यू फाइल क्रिएट करने के लिए डब्ल्यू का अपेंड बेसिकली ऑलरेडी हम लोग फाइल क्रिएट कर चुके हैं, उसमें कुछ और एक्स्ट्रा ऐड करने के लिए हम लोग अपेंड फाइल यूज़ करते हैं। एंड बाइनरी बेसिकली बोथ राइट एंड रीड मोड होता है। और सेकंड आता है रीडिंग फॉर अ फाइल। बेसिकली रीडिंग स्मॉल आर मोड यूज करते हैं। इसमें यू कैन रीड द कंटेंट ऑफ अ यूजिंग मेथड लाइक सपोज हमने कोई फ़ोल्डर ऑलरेडी बना के रखा है, उसे अभी हमें रीड करना है, तो हम लोग ये फंक्शन यूज़ कर सकते हैं रीड पैरेंथेसिस ब्रैकेट, रीड लाइन पैरेंथेसिस ब्रैकेट और रीड लाइन्स पैरेंथेसिस ब्रैकेट। तो आइए देखते हैं इस तीनों में क्या डिफरेंट है। कौन अभी रीड डॉट री फाइल डॉट रीड पैरेंथेसिस ब्रैकेट ये क्या करेगा जो भी फ़ोल्डर में हम लोग के डाटा स्टोर है वो कंप्लीटली रीड करेगा, ठीक? अ, दैट्स मीन कि वो कंप्लीटली प्रिंट कर देगा। एंड रीड फाइल डॉट रीड लाइन पैरेंथेसिस ब्रैकेट ये क्या है, ये सिर्फ़ एक ही लाइन को रीड करेगा, एक ही लाइन को प्रिंट करेगा वो। इस फंक्शन का मतलब होता है और इस फंक्शन क्या डिफरेंट है इसमें लाइन्स है फाइल डॉट रीड लाइन्स। ये क्या करता है सेम एज फाइल डॉट रीड की तरह होता है, ये कंप्लीटली जितना रहेगा डाटा स्टोर फोल्डर में वो प्रिंट कर देगा। एंड थर्ड आता है राइटिंग। राइटिंग का क्या होता है टू राइट टू अ फाइल ओपन इन राइट मोड एंड देन यूज राइट पैरेंथेसिस मेथड। बेसिकली फोल्डर में राइट फाइल में हम लोग राइट करने के लिए राइट मोड का यूज करते हैं। अ, ये फंक्शन है राइट पैरेंथेसिस ब्रैकेट
एग्जांपल ये है, फाइल ओपन यूज़ करते हैं स्टार्टिंग में किसी भी फाइल को क्रिएट करने के लिए, एंड ये फंक्शन नेम एंड मोड क्रिएटेड या समथिंग। सपोज हमें हेलो वर्ल्ड राइट करना है फाइल में, तो फाइल डॉट राइट हेलो वर्ल्ड नोटेड कॉमा में हम लोग राइट कर देंगे, तो ये फ़ोल्डर में जाकर स्टोर हो जाएगा परमानेंटली। एंड आफ्टर रिमेंबर टू क्लोज़ द फाइल आफ्टर राइटिंग यूजिंग द क्लोज़ मेथड। सपोज़ हमने कुछ कोई भी फाइल राइट में कोई भी डाटा स्टोर कर दिया, तो हमें उसे क्लोज़ भी करना होगा, तो हम लोग क्लोज़ पैरेंथेसिस मेथड का यूज़ करेंगे। एंड फोर्थ है अपेंडिंग टू अ फाइल। बेसिकली अपेंड क्या करता है कि कोई फ़ोल्डर है, 2 फ़ोल्डर है, इसको ऐड कर देता है, जोड़ देता है। सपोज़ पहले फाइल में हमने सेव किया हेलो वर्ल्ड, सेकंड में किया है हर्ष। तो अभी हम अपेंड फंक्शन का यूज़ करके, अपेंड मोड का यूज़ करके हम लोग हेलो वर्ल्ड हर्ष एक फाइल में स्टोर कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग अ, मोड ए यूज़ करते हैं, मोड ए। एंड फिर उसके बाद फाइल डॉट राइट दिस इज एन अपेंडेड लाइन, इसको प्रिंट करते हैं। एंड एट द एंड क्लोजिंग फाइल देखते हैं, क्लोजिंग अ फाइल इट इज इन essential to close the file when you are done with it, release some resource and ensure data। कोई भी फाइल में हम ये ऐड करते हैं या कुछ एक्स्ट्रा कुछ चेंजेस करते हैं, तो हम लोग क्लोज पैरेंथेसिस फंक्शन का यूज करते हैं। एग्जाम्पल तौर पे फाइल डॉट क्लोज पैरेंथेसिस ब्रैकेट। ये कंटेंट मैसेंजर क्या है कि एक बार हम लोग फाइल क्रिएट करते हैं विथ ओपन एग्जांपल समथिंग, तो उसके बाद हम लोग कंटेंट को क्या कर रहे हैं, फाइल रीड कर रहे हैं, राइट कर रहे हैं, अपेंड कर रहे हैं, तो इसको हम ऐसा शो कर लिखते हैं, कंटेंट इज इक्वल टू 5 डॉट रीड। ये हम देख चुके हैं ऊपर वाले साइड पे। इस टाइम पे हम लोग फाइल इज ऑटोमेटिकली क्लोज व्हेन ब्लॉक इज एग्जिस्टेड। अगर ब्लॉग एग्ज़िस्ट कर रहा है तो वो ऑटोमैटिक क्लोज़ हो जाएगा, तो हमें ये फाइल डॉट क्लोज़ पैरेंथेसिस ब्रैकेट लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। एरर हैंडलिंग क्या करता है? सपोज़ हमने कोई फाइल क्रिएट किया, कोई डाटा स्टोर किया तो वो ईज़िली राइट, रीड, अपेंड हो जाता है। सपोज़ कोई फाइल एग्ज़िस्ट ही नहीं कर रहा, फिर भी हमने कोई रीड करने के लिए फाइल बोल दिया। तो उसमें क्या करेगा, तो एरर आएगा। उसको हैंडल करने के लिए हम ह एरर हैंडलिंग यूज़ करते हैं। तो एरर हैंडलिंग, तो हम इफ एल्स कंडीशन लगा देंगे कि अगर फाइल एग्ज़िस्ट नहीं हुआ है तो प्रिंट कर देगा फाइल नॉट फाउंड एरर, परमिशन एरर। इसका एग्ज़ाम्पल भी हम आगे वाले स्लाइड में रखे हैं, देखेंगे। अ, अभी है, ये इम्पोर्टेंट है, एट चेकिंग फाइल एक्जिस्टेंस। इस फंक्शन को यूज़ करके हम लोग पता कर सकेंगे फ़ाइल फ़ाइल हमारे डेस्कटॉप पे एक्ज़िस्ट है कि नहीं, प्रेज़ेंट भी है कि नहीं। तो हम लोग यू कैन एक्सिस्ट फाइल बिफोर ओपनिंग या यूजिंग, है हम लोग ओएस डॉट पाथ डॉट एक्सिस्ट पैरेंथेसिस ब्रैकेट यूज़ करेंगे, ओएस मॉड्यूल का यूज़ करके। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इम्पोर्ट ओएस करेंगे, फिर एक कंडीशन लगाएँगे, इफ ओएस डॉट पाथ डॉट एक्सिस्ट, हम उस फ़ाइल का फंक्शन नेम राइट कर देंगे। और अगर फ़ाइल एक्सिस्ट है, तो वो ओपन हो जाएगा। अगर फ़ाइल एक्सिस्ट नहीं है, तो वो फ़ाइल नॉट फाउंड एरर शो करेगा प्रिंट में। एंड सेम एज़ वर्किंग एज़ बाइनरी। बाइनरी में क्या होता है कि हम लोग राइट एंड रीड करना चाहें, तो आरबी का डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं, आरबी डब्ल्यूबी, सेम विथ ओपन बाइनरी फंक्शन नेम डॉट आरबी। एंड लेट्स सी एग्ज़ाम्पल, अभी जो हम लोग देखे उसके कुछ प्रोग्राम देखते हैं। हाउ टू क्रिएट फाइल। कोई फंक्शन वेरिएबल डाला, ओपन का यूज़ किया, फिर उसके बाद हम लोग ने फंक्शन नेम डाल दिया, फिर उसके बाद इधर हम कुछ मोड डालेंगे, राइट करना है, रीड करना है, प्रिंट करना है, फिर उसके बाद प्रिंट फाइल सक्सेसफुल। इससे हम लोग फाइल क्रिएट कर सकते हैं कि हाउ टू क्रिएट फाइल, ऐसा क्रिएट होता है फाइल। हाउ टू राइट इन फाइल, फाइल में कैसे रीड करेंगे, सेम प्रोसेस वही रहेगा, बट इसमें क्या रहेगा, हम लोग डब्ल्यू यूज़ करेंगे मोड। डब्ल्यू मोड क्यों? क्योंकि डब्ल्यू मोड होता है राइट करने के लिए।
तो एफ डॉट राइट पैरेंथेसिस ब्रैकेट के अंदर जो भी हमें राइट करना है, हर्षोनी कुछ भी हेलो वर्ड, तो हम लोग उसको प्रिंट कर देंगे। फिर उसके बाद राइट कर देंगे और प्रिंट डाटा लोड सक्सेसफुली। एंड हाउ टू रीड फाइल, अगर हमको ऑलरेडी हमने कोई फाइल स्टोर करके रखा हुआ है तो हमें उसे रीड करना है, तो सेम प्रोसेस यही होगा। ये फाइल फंक्शन नेम ए टेक्स्ट ये सब फंक्शन हम लोग फ़ोल्डर से मिल जाएगा, उसका फ़ाइल नेम है। और आर मोड का यूज़ करेंगे, प्रिंट एफ डॉट रीड। तो इसको रन करते टाइम जो भी हमारे फ़ाइल में सेव है वो प्रिंट होकर आ जाएगा। एंड नेक्स्ट हाउ टू अपेंड टू फाइल। 2 फ़ोल्डर को हम लोग को ऐड करना है। तो फर्स्ट हम लोग का फ़ाइल क्रिएट है कि ये F2 में एंड सेकंड है F3 में। अभी हमें क्या F2, F3 को क्या है अपेंड करना है, तो हम लोग फॉर यूज़ करेंगे फॉर आई इन F2। तो जितने भी F2 का फाइल है वो आई में आ जाएगा और F3 डॉट राइट आई और F3 में जो F2 का है वो राइट हो जाएगा। तो पूरा इसमें एक में स्टोर हो जाएगा। तो प्रिंट डाटा अपेंड सक्सेसफुली। तो हम लोग का दोनों फाइल कंबाइंड होकर एक नया फाइल आ जाएगा, तो उसमें हम लोग का दोनों डाटा अपेंड हो जाएगा। एंड ये इम्पोर्टेंट है हाउ टू रिमूव फाइल डाटा। हमने ऑलरेडी कोई फाइल या डाटा स्टोर करके रखा है, अभी हमें क्या करना है कि उसको हमें रिमूव करना है। तो हम इम्पोर्ट ओएस का यूज़ करेंगे और इफ ओएस पार्ट एग्जिस्ट, कोई फाइल है ये कोई फाइल हम नेम है उसका, अब फाइल फंक्शन नेम एंड ओएस डॉट रिमूव कीवर्ड का यूज़ करेंगे और उस फाइल नाम को प्रिंट करेंगे। तो इससे क्या होता है ये कीवर्ड से कि वो फाइल में जो भी रहेगा वो रिमूव कर देगा। तो ये हो गया फाइल डिलीट सक्सेसफुल। अगर फाइल ऑलरेडी कोई एग्जिस्ट ही नहीं किया है, फाइल कहाँ से डिलीट होगा? तो हम लोग इफ एल्स कंडीशन लगा सकते हैं कि फाइल नॉट अवेलेबल। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब।